मैं 19 साल की एक खूबसूरत पंजाबन लड़की हूँ, लेकिन मेरे लिए इस उम्र को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने इस उम्र में ही वो सब देख देख इतना तजर्बा हासिल कर लिया था जो आम तौर पर 28 साल की उम्र की लड़की को होना चाहिए। जब मैं रात के किसी पहर अपने वालदैन को देखती तो अपने जज्बात पर काबू रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता और मैं पसीने में शराबूर हो जाती। मेरे अंदर एक शदीद इज़्तिराब पैदा हो जाता जिसकी वजह से बाकी रात मेरे लिए एक इम्तिहान बन जाती। शायद यही वजह थी कि 19 साल की उम्र में मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था और मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आते थे जो एक नौजवान लड़की के लिए नामुनासिब थे। हमारा एक करे का घर था जहां मैं, मेरे वालदैन और मेरी छोटी बहन रहते थे। मेरी बहन मुझसे तकरीबन 8 साल छोटी थी, इसलिए वो उन बातों को नहीं समझती थी जो मुझे समझ आ चली भी। जब मैं आधी रात को अपने वालदैन को तख्तलू करते सुनती तो मेरे कान सुर्ख हो जाते और शर्म से मेरा जिस्म कांप उठता। मेरे वालिद की गुफ्तगू में बेहयाई की झलक होती और मैं ये चाहती कि मैं उठकर बैठ जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं जाग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वालिद के सामने कह सकूं। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेती और अंदर ही अंदर शर्म से फलती रहती। और भी मेरे जज्बात इतने शदीद हो जाते कि मेरा दिल चाहता कि मैं उठकर अपने वालिद को रोकूं और कहूं कि अब बस करें, मेरा सब्र जवाब दे चुका है और मैं मजीद ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रह जाती। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, हम काफी गरीब थे और फिर हर रात इस अजियत को सहते हुए अपने माँ बाप को इस हालत में देखने के बायस मैं अंदर ही अंदर एक नामालूम आग में जलने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरा हाथ थाम कर मुझे इस घर से दूर ले जाए और मैं उसके साथ अपनी तमाम ख्वाहिशात की तकमील कर सकूं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई फर्द मौजूद नहीं था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं घर से बाहर निकलकर एक अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगी और साथ ही अपना हमसफर भी, और इस एक कमरे की जिंदगी से अपनी जान छुड़ा लूंगी, क्योंकि मैं मजीद इस तरह तड़पते हुए जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। फिर जब मैंने अपने वालिद को बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो वो जोर से हंसा हो और बोला कि तालीम के नाम पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कि पर और तुम नौकरी करोगी। यहाँ तो अच्छा भला इंसान जूते चटकाता फिरता है। मेरे वालिद की इस बात ने मेरी खुददारी पर ज़र्ब लगा दी, तो मैंने गुस्से में कहा कि आप देखिएगा कि मैं 4 दिन में नौकरी तलाश कर लूंगी और फिर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे एक तेज नजर से देखा और कहा कि ठीक है, जाओ और अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो दोबारा इस घर की दहलीज पार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही दिन मैं तैयार होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मेरी वालदा तो किसी तौर पर भी इस मामले में शामिल नहीं थी, क्योंकि वो तो रात भर वालिद की अजियत बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सोई रहती थी और जब उठती तो अपने थके हुए वजूद के साथ घर के कामों में मसरूफ हो जाती, मगर वो दिन भर शर्म के बायस हमसे अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उन्हें ये एहसास था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और इन तमाम मामलात की समझ बूझ रखती हूँ, और इन्हीं तमाम हालात से तंग आकर मैंने घर से बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं था कि किस जगह जाना है और क्या बात करनी है। मैं तो बस घर से निकली और रक्शे वाले से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां बहुत सारी फैक्ट्रियां हो और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वो मैंने उसके हाथ में दे दी, तो वो मुझे एक फैक्ट्री के सामने ले गया और कहा कि यहाँ रोज नई लड़कियों को भर्ती किया जाता है, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर चली गई, तो मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ पढ़ी लिखी लड़कियों को ही रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तो अपने वालिद के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आ गई थी, तो मैं रिसेप्शन पर बैठी उस लड़की के पास आई और उससे आजिज़ाना गुजारिश करते हुए कहा कि मेरी मालिक से बात करवा दो, मैं खुद उससे अपना मसला बयान करूंगी। तो उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगी कि मालिक हर किसी से नहीं मिलते। उसकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी तो मेरी नजर एक बड़ी गाड़ी पर पड़ी और उस में से एक पैंट कोट पहने हुए लंबे चौड़े आदमी को उतरकर आता देखा। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा।
वो तकरीबन 50 साल का था और मेरे वालिद से उम्र में थोड़ा बड़ा था। बेइख्तियार मुझे अपने वालिद की याद आई और उनकी वो बातें भी जो वो रात को मेरी वालदा से किया करते थे। मुझे यकीन था कि इस उम्र में अक्सर मर्द जज्बाती तौर पर बेकाबू होते हैं, इसलिए मैंने एक सोच के तहत अपना दुपट्टा सामने से हटाया और थोड़ा सा गुल्लान नीचे को सरका दिया, फिर अपने बाल खोलकर उसके करीब पहुंच गई, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में ये नौकरी दरकार थी और साथ ही किसी का साथ भी। फिर मैंने आहिस्ता से उससे मुखातिब होकर कहा, सर मेरी बात सुन लीजिए। उस शख्स ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, फिर मेरे करीब आया और अपने गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड ने बताया कि ये नौकरी के लिए आई है। वो शख्स मेरी खूबसूरती को नज़रअंदाज ना कर सका और सर से पांव तक देखते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके चल पड़ा। मैं भी बड़ी शान से उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई तो रिसेप्शन हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा ज़ाहरी हुलिया वक़ार था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुद को नुमायां कर चली थी। मेरी खूबसूरती सबके सामने आ रही थी। फिर मैंने मुस्कुराकर रिसेप्शन को देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने पहली कामयाबी हासिल ली हो, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैंने अपनी बर्बादी के रास्ते पर कदम रख दिया है। मालिक ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर मेरे सामने बिठाया और कहा, अपनी फाइल दिखाएं ताकि मैं देख सकूं कि आप काबिल भी हैं या नहीं। मेरे पास तो कोई फाइल थी ही नहीं, लिहाजा मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि मैं पढ़ी थी नहीं हूँ, लेकिन नौकरी करना चाहती हूँ। तो वो कुछ देर तक मुझे खामोश नज़रों से देखता रहा, फिर उठकर मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम्हें नौकरी कौन देगा। मैं कुर्सी पर बैठी थी और वो मेरे करीब टेबल पर कुछ झुककर बैठा था, जिसकी वजह से मेरा सांस लगने लगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये बात कही कि सर मुझे मुलाजमत की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मुलाजमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत और लगन से काम करना होगा। ये बात सुनकर मैं हैरत से मालिक की जानिब देखने लगी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कौन सी मुलाजमत की पेशकश करने वाला है। तो मैंने मालिक से पूछा कि आप मुझे क्या मुलाजमत देना चाहते हैं। तो मालिक ने अपने हाथ से मेरे बालों को मेरे कानों के पीछे किया और फिर अपनी उंगली मेरी गर्दन पर फेरते हुए कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रख सकता हूं। इसके लिए तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, जहां मैं जाऊंगा तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। मालिक का अंदाज ऐसा था कि मेरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। ये पहली बार था कि कोई गैर मर्द मेरे इतने करीब आया था। मेरे जज्बात में बचल मच गई, लेकिन मैं इस मुलाजमत को गिनवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरी बात पर वो मुस्कराया और कहने लगा कि आज ही अपना काम शुरू कर दो। फिर वो उठकर सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरे कोट के बटन खोलो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी, तो वो मुस्कराते हुए मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी मुलाजमत